इराक से दिल्ली पहुंचा 15 भारतीयों का जत्था। ये भारतीय किरकुक में फंसे हुए थे। सभी गुजरात के नवसारी के रहने वाले हैं। इन्हें दिल्ली से मुंबई भेजा गया और वहां से नवसारी। गुजरात सरकार के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात थे। सभी को राज्य सरकार के खर्चे पर नवसारी ले जाया गया। बगदाद में भारतीय दूतावास ने इराकी कंपनियों से बात की है। 600 भारतीय की वतन वापसी के लिए कंपनियों से बात हो रही है। 400 लोगों की कागजात संबंधी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी बगदाद में इराकी अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। सब कुछ कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो 15 दिनों के अंदर करीब 2200 लोगों की वतन वापसी हो जाएगी। केरल की 46 नर्सें आतंकवादियों से छूटकर सुरक्षित लौट आई, लेकिन अब तक पंजाब के 39 अगवा भारतीयों की कोई खोज खबर नहीं है। सभी इराक के मोसुल से अगवा किए गए हैं। विदेश मंत्रालय और पंजाब सरकार ने उनके सुरक्षित होने का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन घर वालों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। सभी बंधक 11 जून से ही गायब हैं। आखिरी बार उनका वीडियो सामने आया था, लेकिन उसके बाद से उनके घर वालों को कोई खबर नहीं मिली है। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਭਾਰਤੀਏ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਂਝਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, लेकिन तुझे आप समझो ये तो है नहीं भी आप बम्बई तो कुछ लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव एक बार फिर से पुराने हिट फार्मूले को अपनाने का संकेत दे रहे हैं। मतलब मंडल फार्मूला फिर से जिंदा होगा और नीतीश कुमार के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वैशाली में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में लालू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू को मिले वोटों का प्रतिशत बीजेपी और एनडीए से ज्यादा है। मतलब यही है कि लालू और नीतीश एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। अपना जो वोट मिला है वो और नीतीश कुमार जो हम लोग का वोट काटे सो, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तब 45% वोट होता है, जहां नरेंद्र मोदी का बिहार में कहीं आता पता नहीं है। मुरादाबाद ऊपर से शांत है, लेकिन अंदर की आग अब भी सुलग रही है। मुरादाबाद की हिंसा में डीएम की आंख में चोट लग गई। पत्थरबाजी और बेकाबू लोगों को जल्द रोकने की जद्दोजहद में एडीएम ही एसएसपी की पिटाई के शिकार हो गए। मुरादाबाद हिंसा को लेकर अब तक 64 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुरादाबाद की हिंसा का जो भी मुजरिम हो, लेकिन सियासतदानों की जमीन तैयार हो गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया। हैरानी तो यह है कि जब मुरादाबाद के एसएसपी हिंसा पर जानकारी देने सामने आए तो उनके बोल भी ऐसे थे जैसे सियासी रंग चढ़ा हो। उन्होंने सीधे सीधे मुरादाबाद के गुनहगारों की पहचान भी बता दी और शहर में आग लगाने का मकसद भी बता दिया। जाहिर है उनके निशाने पर बीजेपी ही थी। सांसद यहाँ पे ठाकुर द्वारा में जहाँ से ये विधायक थे वहाँ से बाई इलेक्शन होना है। उस बाई इलेक्शन को जीतने के लिए ये यहाँ पे ये दो समुदाय में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दें और उसका फायदा ले लें, इसलिए ये सब कर रहा है। जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र में मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठा सकता है। रेल बजट से पहले रेल किराए में की गई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस समेत तमाम दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद में कामकाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत कई दलों के नेता मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा नेता विपक्ष का मुद्दा तो नहीं उठा, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद नेता विपक्ष पद नहीं दिए जाने से कांग्रेस झल्लाई हुई है। वैसे कांग्रेस इसे लेकर खुलकर नहीं बोल रही, क्योंकि उसे दूसरी पार्टियों का साथ जो नहीं मिल रहा। 8 जुलाई को रेल बजट पेश होना है और 10 जुलाई को आम बजट, लेकिन इस बार शायद पहली बार होगा जब बजट के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी। अभी उनके तरफ से हमको कोई आया नहीं, क्या किस विषय पे चर्चा होने वाला, अब देख के जाएंगे। धारा 370 का विवाद फिर से गर्मा गया है। इस बार बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को उठाया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सिर्फ मोदी ही धारा 370 को हटा सकते हैं। स्वामी ने ये बात नागपुर में संघ की संस्था भारतीय विचार मंच और जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के आयोजित बहस में की। ये बहस धारा 370 पर रखी गई थी। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी जल्द से लागू करने की वकालत की। आज मैं ये कहता हूं कि हमें
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करनी चाहिए। उसके लिए कोई नया विधेयक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, इसीलिए इसको हमें पास कराना चाहिए। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने पहली बार सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता। इससे पहले एम्स के फोरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता ने चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने का दबाव था। उनके आरोप के बाद शक के घेरे में वही आ गए थे। हालांकि बाद में एम्स ने सुधीर गुप्ता के आरोपों को गलत बताया था। Please, the entire country knows me, the entire media knows me, what type of a person I am. I don't think of doing any criminal thing. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संघ के कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। संघ का कैंप मोहनखेड़ा में चल रहा है। व्यापम घोटाले के छींटे पड़ने के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान संघ के किसी कैंप में हिस्सा लेंगे। व्यापम घोटाले के आरोपों से न तो शिवराज परिवार बच पाया है, न ही संघ परिवार। विधानसभा से लेकर सड़क तक उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने बार बार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया और कहा कि अगर वो दोषी पाए गए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नहीं बढ़ेगी रसोई और केरोसिन की कीमत, ये बयान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इराक संकट से चिंता बढ़ी है, लेकिन फिलहाल सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो प्राइस रिजिम है वो जारी रहेगा। जो जिस ढंग से जिस मूल्यों की जिस ढंग से बढ़ना घटना तय है वही रहेगा। अमूमन विशेष करके गैस, घरेलू गैस और केरोसिन पे जो सामान्य व्यक्तियों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन होने की कोई सवाल ही नहीं है। महंगाई में मुनाफा काटने के जुगाड़ में अब किसान भी जुट गए हैं। पुणे के किसान फिलहाल प्याज नहीं बेच रहे हैं, उन्हें अब कीमतें बढ़ने का इंतजार है। पुणे नासिक हाईवे पर किसानों के यहाँ आज तक ने रियलिटी चेक किया। यहाँ किसानों का कहना था कि जब तक नहीं मिलेगी अच्छी कीमत नहीं बेचेंगे प्याज। जब तक बाजार भाव अच्छे नहीं होते किंवा बाजार खर्च उत्पादन खर्च के आगे नहीं मिलता शेतकऱ्यांको को, तब तक आम्ही बाजार में प्याज नहीं लाएंगे। जब तक कांदा निर्यात चालू है तो जाएंगे ना, तब जब आएगा बाजार भाव तो हम लेके जाएंगे बाजार में। सत्ता में आते ही बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। महाराष्ट्र के एमएलसी आशीष सेलार ने गरीबों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मुंबई में 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। हैरानी की बात है कि बीजेपी ने तब काफी हंगामा किया था जब कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा था कि मुंबई में 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। जिस मनरेगा की दुहाई यूपीए सरकार के मंत्रियों से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हर वक्त दी, उसी मनरेगा पर कील ठोकने की कोशिश हो रही है। और हैरानी की बात है कि ये उसी राजस्थान से हो रहा है जहां मनरेगा कानून के बाद सबसे पहले फरवरी 2006 में स्कीम की शुरुआत हुई थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी को खत लिखकर न सिर्फ मनरेगा को विकास में बड़ी बाधा बताया है, बल्कि इस कानून को खत्म करने की वकालत की है। वसुंधरा के मुताबिक रोजगार देना ही है तो इसके लिए कानून क्यों हो, तरीके दूसरे हो सकते हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की वाहवाही लूटने के लिए राहुल गांधी ने मिट्टी तक ढोए। अगर उसी को खत्म करने की आवाज बीजेपी से उठेगी तो कांग्रेसियों की बौखलाहट तो बढ़ेगी ही। एक्ट को अब खत्म करना चाहते हैं ये बोलकर कि इससे फायदे नहीं हो रहे हैं, इससे लिटिगेशन बहुत हो जाता है। ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ एक धोखा है। और मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार ने जो मांग रखी है नरेगा को खत्म करने की, उस पर उनका क्या राय है। जयपुर मेट्रो को लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से जा भिड़ी। वसुंधरा ने पूछा कि 20% पैसा देकर केंद्र कैसे बन सकता है 50% का पार्टनर। यूपीए सरकार में समझौता हुआ था जिसके मुताबिक केंद्र ने 630 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, बदले में उसे 50% हिस्सेदारी मिलना तय था। बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील खाकर 54 बच्चे बीमार पड़ गए। राहत की बात यह है कि इलाज के बाद सभी बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने की खबर उड़ी थी। डीएम ने सांप की खबर को गलत बताया और कहा कि अफवाह की वजह से बच्चों की हालत खराब हुई। खाने के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली ने जिया खान की मां राबिया के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है।
उन्होंने आपत्तिजनक बयान के लिए नोटिस भेजा। राबिया खान ने आदित्य के बेटे सूरज पंचोली पर बेटी के कत्ल का इल्जाम लगाया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान की मौत का केस सीबीआई को सौंप दिया। पंजाब पुलिस पर अब टारगेट के चक्कर में पुराने ड्रग तस्करों को फंसाने का आरोप लग रहा है। होशियारपुर पुलिस ने एक पुराने तस्कर पर एनडीपीसी एक्ट का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया, लेकिन एक वीडियो से मामला गर्मा गया। पीड़ित परिवार ने एक वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस को घेरा है। विवाद गहराने के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ये गैंग हाईवे पर सरियों से लदा ट्रक लूटता था। गिरोह का मास्टरमाइंड अपनी सरियों की दुकान से इसे बेच देता था। इस गिरोह में कई स्टूडेंट भी शामिल हैं, जो ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 फरार हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटा गया ट्रक, 41 टन सरिया, 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। ये जो बदमाश थे, जब उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि चूंकि आशीष नाम का जो व्यक्ति है, उसकी दुकान थी, ट्रक सरिये आते थे ट्रक के माध्यम से, उनको वो कबाड़ियों को बेच के पैसा कमाता था। फिर उसने बताया कि उसके जो 4 दोस्त हैं जो अभी फरार हैं, उनके साथ मिलकर उसने इस ट्रक की लूट की योजना को अंजाम दिया। जब पूछताछ करी गई तो उसने बताया कि हम कुछ उसमें बीबीए के स्टूडेंट हैं, कुछ बीकॉम कर रहे हैं। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। मेरठ से अपनी मौसी का इलाज करवाने एम्स आई 15 साल की एक लड़की से उसके मकान मालिक के बेटे ने ही रेप किया। आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पहले तो समझौते के लिए दबाव डाला, लेकिन सीनियर पुलिस अधिकारियों की जानकारी में केस आने के बाद मामला दर्ज हो गया। आरोपी गिरफ्त से बाहर है। महाराष्ट्र का बीड जिला बनता जा रहा है बलात्कारियों का अड्डा। 1.5 साल में 131 महिलाओं का हो चुका है रेप। पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम था बीड। 17 महीने में 378 महिलाओं के साथ रेप की कोशिश की गई। अर्जेंटीना ने 24 साल बाद विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेल्जियम को 1-0 से हराया। गुंजालो हिगुआन ने मैच का इकलौता गोल किया। हिगुआन ने ये गोल 8वें मिनट में ही दाग दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड ने कोस्टारिका को हरा दिया। पेनाल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स 4-3 से मैच जीता। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। कोलंबिया के खिलाफ बीती रात हुए क्वार्टर फाइनल के 88वें मिनट में नेमार जुआन जुनिगा के साथ हुई भिड़ंत में चोटिल हो गए। कमर में दर्द की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिलहाल वो आगे की मैच नहीं खेल पाएंगे। चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा महिला सिंगल्स विंबलडन टेनिस चैंपियन बन गई। फाइनल में पेट्रा ने कनाडा की यूजीनी बुचर्ट को 6-3, 6-0 से हराया। आज मेंस विंबलडन फाइनल में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के बीच होगा मुकाबला। विंबलडन के सेमीफाइनल में ही खत्म हुई भारत की चुनौती। मेंस डबल्स में लिएंडर पेस और राडेक स्टेफनिक की जोड़ी सीधे सेटों में हार गई।